बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक शख्स ने लोगों को किसी दरख्त को पूजा करते देखा तो गुस्से से बेकाबू हो गया। घर से कुल्हाड़ी ली और गधे पर सवार होकर उस दरख्त को काटने की नीयत से रवाना हुआ। रास्ते में शैतान से मुलाकात हो गई। शैतान पूछने लगा, हजरत कहाँ तशरीफ़ लेकर जा रहे हैं? उस साहिब ने जवाब दिया कि लोग एक दरख्त की पूजा करते हैं और मैंने उसको जड़ से काटने का इरादा कर लिया है। शैतान ने कहा कि आप कहाँ झगड़े में पड़ते हैं, जो मरदूद उसकी पूजा करते हैं खुद ही भुगतेंगे। लेकिन वो शख्स मान नहीं रहा था और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। बढ़ते बढ़ते दोनों में झगड़ा शुरू होने लगा और 3 मरतबा मारपीट हुई, लेकिन शैतान पर वो शख्स हर मरतबा गालिब आ गया। जब शैतान ने समझ लिया कि ये शख्स यूं काबू में आने वाला नहीं, तो एक दूसरी चाल चली। कहने लगा कि आप उस काम को रहने दें, इस काम के बदले मैं रोज़ाना आपको 4 दरहम दिया करूंगा, जो हर रोज़ सुबह के वक्त आपके बिस्तर के नीचे से मिला करेंगे। शैतान की ये चाल कामयाब हो गई। वो शख्स अपने घर वापस चला गया और रोज़ाना सुबह बिस्तर के नीचे से 4 दरहम मिलने लगे। कुछ दिन तो ये सिलसिला चला, लेकिन फिर वही हाल, आहिस्ता आहिस्ता दरहम मिलना बंद हो गए। जब इसी तरह कई दिन गुजर गए और कुछ भी ना मिला, तो फिर गुस्सा आया, कुल्हाड़ी उठाई और दरख्त के काटने के लिए चल दिया। रास्ते में दोबारा शैतान से मुलाकात हुई। शैतान पूछने लगा, हजरत कहाँ का इरादा है? इन साहब ने जवाब दिया कि दरख्त काटने जा रहा हूँ जिसकी पूजा की जाती है। शैतान ने फिर कहा कि आप कहाँ झगड़े में पड़ते हैं? छोड़िए हुजूर, जो मरदूद इसकी पूजा करते हैं वो खुद भुगतेंगे। इन साहब ने इनकार कर दिया और कहा कि अब तो जरूर काटूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। शैतान ने मना किया, लेकिन ये साहिब इसरार करते रहे। लिहाजा दोबारा मुकाबला हुआ, जिसमें इस साहिब को शिकस्त हुई और शैतान ने इनको नीचे गिरा दिया। शैतान कहने लगा कि बस मियाँ, अब ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, क्योंकि पहले तुम अल्लाह की रजा की खातिर दरख्त काटने जा रहे थे, लेकिन अब 4 दरहम के लिए जा रहे हो, इसलिए अब तुम मुझे शिकस्त नहीं दे सकते। वरना पहले अगर मैं पूरा जोर भी लगा लेता तो तुमसे ना जीत सकता था। लिहाजा एक कदम भी आगे बढ़ा तो तेरी खैर नहीं, गर्दन उड़ा दूंगा। मजबूरन उस साहिब ने उस इरादे को तर्क कर दिया और घर वापस चले गए। दोस्तों, जो भी काम हम अल्लाह की रजा के लिए करें तो वो कर गुजरेंगे और उसमें बरकत भी होगी। फिर देखिए कि अल्लाह पाक कैसे हमारी मदद करता है। लेकिन जब हम अपने ज़ाती मुफाद के लिए ऐसा सोचते हैं तो यकीन कीजिए कि फिर हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।